माननीय विधायक सदर श्रीमती सरिता भदौरिया जी से अनुरोध करूंगी कि कृपया पुष्प गुच्छ भेंट कर माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत अभिनंदन करें। और अनुरोध करूंगी माननीय जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी इटावा श्री अरुण कुमार अन्नू गुप्ता जी से कि भक्ति और शक्ति का प्रतीक ये गदा माननीय मुख्यमंत्री जी को सौंप रहे हैं। एक साथ बोलेंगे जय श्री राम, जय जय श्री राम। कृपया अपने शुभ कर कमलों से बटन दबाकर इन विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करें। 59 विकास परियोजनाएं जिनकी लागत लगभग 218.74 करोड़ है का लोकार्पण और 69 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास जिनकी लागत लगभग 385 करोड़ है, यानी कि कुल 128 विकास परियोजनाएं जिनकी लागत लगभग 604 करोड़ रुपए की चाबी श्रीमती संध्या पाल जी। आप सभी जोरदार तालियों से हमारे लाभार्थियों का स्वागत करें, इन्हें शुभकामनाएं दें। आपको बहुत बहुत बधाई। मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना के अंतर्गत श्रीमती रीना देवी कैशलेस चिकित्सा कार्ड। जोरदार तालियां इस विशेष योजना के लिए। विद्युत सखी श्रीमती रूबी जी, आपको थर्मल प्रिंटर। आप सभी जोरदार तालियां हमारे लाभार्थियों के लिए मंच तक पहुंचाएं। उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत स्वयं सहायता समूह के लिए श्रीमती नीलू और श्रीमती रानी देवी को आमंत्रित करूंगी। 1,92,00,000 का चेक। जोरदार तालियां आपके लिए। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के अंतर्गत श्री निखिल कुमार जी, 2500 रुपए का चेक। जोरदार तालियां आपके लिए। मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत आवास की चाबी के लिए श्रीमती सुजाता जी को आमंत्रित करूंगी। आप सभी दर्शक दीर्घा में जितने लोग बैठे हमारे लाभार्थियों के लिए जोरदार तालियां बजाएं। सीएम युवा योजना के अंतर्गत कुमारी रितुल जी, डेमो चेक 3,31,400। जोरदार तालियां आपके लिए। एक जनपद एक उत्पाद के अंतर्गत शेख मोहम्मद शुभानुल हक, 60 लाख रुपए का डेमो चेक। जोरदार तालियां आपके लिए। सियावर रामचंद्र भगवान की पवन। मैं इटावा की इस पावन धरा को नमन करते हुए आप सभी उपस्थित जनता जनार्दन का और इटावा वासियों का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, अब इटावा के नाम पर कहीं भय और दहशत नहीं होती है। अब इटावा के नौजवान के सामने पहचान का संकट नहीं होता है। अब इटावा का नौजवान प्रदेश में या देश में जहां कहीं जाता है तो जो सम्मान अन्य यूपी के जनपद वासियों को प्राप्त होता है, वही सम्मान इटावा वासियों को भी प्राप्त होता है। पहचान के संकट से उभारने का काम डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व की सरकार ने आप सबको दिया है। और इस अवसर पर जब मुझे आज यहां आने का अवसर प्राप्त हुआ तो मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि इटावा जनपद की 128 परियोजनाओं को, जिनकी लागत 604 करोड़ है, इसका उपहार भी मैं इटावा वासियों को प्रदान कर रहा हूं। इसकी हृदय से बधाई देता हूं। इटावा के सामने 2017 के पहले पहचान का संकट किसने खड़ा किया था? किसी और ने नहीं, इटावा से ही जीतने वाले लोगों ने इटावा के सामने पहचान का संकट खड़ा किया था। और जब इटावा के नौजवानों के सामने, इटावा के अन्नदाता किसानों के सामने, इटावा के कारीगरों के सामने
इटावा की बहन और बेटियों के सामने पहचान का संकट आएगा तो पहचान का संकट ये यूपी का संकट बनेगा। यही तो होता था। लोग इस मार्ग से चलने से डरते थे। भय और दहशत इस कदर हुआ करती थी कि इटावा के नाम पर देश के अंदर होटल में रूम नहीं मिलते थे, धर्मशाला में टिकने नहीं देते थे, और निवेश के नाम पर तो सब नदारत था, कोई आने वाला नहीं था। लोग कहते थे जब हम स्वयं ही सुरक्षित, हम स्वयं सुरक्षित नहीं है तो पूंजी क्या सुरक्षित रहेगी।